तब से भारत सरकार की एक शब्द मुख से नहीं निकला है कि सही हुआ या गलत हुआ और ये कैसे हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे फेविकोल का जोड़ नरेंद्र मोदी के ये ओठों के ऊपर पड़ गया है, चिपक गए हैं कि आज रात्रि 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए हैं। वही भारत का तालिबान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं तालिबान से कम नहीं मानता हूं नरेंद्र मोदी। इस तरीके से एक मां अटैची के ऊपर अपने बच्ची को ले जा रही है सुला के, ये क्रूर सरकार के दिल में दया नहीं आई। आज 9 महीने से धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन ये क्रूर सरकार किसान पे ध्यान नहीं दे रही है। ये तालिबान से भी क्रूर है। कहां ढूंढने हम चले हैं? अफगानिस्तान में। अरे भारत में उपलब्ध है भाई तालिबान। विदेशी रिपोर्टिंग करने के लिए न्यूज चैनल खोले हो या भारत की समस्या, भारत की जनता के लिए से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इन गोदी मीडियाओं ने सरकार की दलाली करने की तो सारी सीमा ही पार कर दी है। इतने भड़ुए चैनल वाले हैं हिंदुस्तान के टॉपर भड़ुए पत्रकार। देखो मोदी का मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने ओबीसी समाज को पैर की जूती के नीचे रखने का काम किया, दलित समाज को पैर की जूती के नीचे रखने का काम किया। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। तालिबान से खबर आ रही है कि हमारे भारतीयों को 150 आदमी को तालिबान ने अगवा कर लिया। कितनी झूठी है कितनी सच्ची है मैं नहीं जानता ये खबर को। ऐसा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि इस खबर को काफी सोशल मीडिया के चैनलों ने उठा के दिखाया है। लेकिन जब से तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा किया है, तब से भारत सरकार की एक शब्द मुख से नहीं निकला है कि सही हुआ या गलत हुआ और ये कैसे हुआ। हम उसको समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं, कोई भारत सरकार की टिप्पा टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। दुनिया के लगभग मुल्कों ने कुछ ना कुछ कहा ही है, लेकिन भारत सरकार ऐसा लगता है कि जैसे फेविकोल का जोड़ नरेंद्र मोदी के ये ओठों के ऊपर पड़ गया है, चिपक गए हैं। वही मन की बात डेली करते हैं, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। बात रही तालिबान की। तालिबान एक क्रूर संगठन है, इंसानों की हत्या करने में उसे तनिक भी संकोच नहीं होता है। लेकिन भारत में जो वर्तमान में सरकार है, देखिए तालिबान और वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार है, दोनों में कितना अंतर है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर कर लेते हैं। भैया तालिबान तो उसका कत्लेआम करता है जो उसके खिलाफ में है, उसको समर्थन नहीं करता है, उसको वो मार देता है। लेकिन भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की है, मैं उसका हत्यारा मानता हूं उन निर्दोष व्यक्तियों का, जिन व्यक्तियों ने बड़े शान से बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना कि ये हमारे लिए कुछ करेगा। अब आप इस चीज को हजम नहीं कर रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। विस्तार से बताता हूं आपको। 2016 8 नवंबर की रात्रि जब नरेंद्र मोदी जी न्यूज चैनलों पे आए थे और एकदम से इन्होंने कहा था कि आज रात्रि 12 बजे से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए हैं।
वो कागज का रद्दी का टुकड़ा हो गया है। 2 महीनों के लिए समूचे भारत को लॉकडाउन 2 महीनों के लिए कर दिया गया था, याद है। और अगले ही दिन जापान चले गए थे ये फरमान सुना के साहब, राजा साहब फरमान सुनाए और राजा साहब जापान चले गए। और जापान में जाने के बाद बड़ी खुशी से मुस्कुराते हुए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि लोगों के पास पैसे तो हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं हैं। लोगों के घर परिवार जो जिनके घर में बीमार है वो हॉस्पिटल में है, बच्चे हॉस्पिटल में हैं, लेकिन वो पैसा 500 या 1000 का चलेगा वो नहीं चलेगा। बड़ी मुस्कुराहट के साथ, अगर यदि इस भाषण को आप सबने सुना होगा तो आप सब ने ध्यान से देखा होगा कि क्या मुस्कुराहट थी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। ये किसी दयामान व्यक्ति के चेहरे पे कभी भी ऐसी हरकत करके नहीं हो सकती है। वो एक तालिबान जैसा व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति जो दूसरों की दुख पहुंचा के सुख का आनंद लेता हो, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। समूचे भारत को 2 महीने के लिए भूख प्यास की आग में धकेलने का काम दूसरे किसी व्यक्ति ने नहीं किया था, ये वही भारत का तालिबान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मैं तालिबान से कम नहीं मानता हूं नरेंद्र मोदी को, इसकी हरकतें ऐसी हैं। आप इतिहास उठा के देख लो, 2002 का दंगा देख लो, किस तरीके से गुजरात चुनाव जीतने के लिए कराया गया था। ये तालिबान से भी भयानक आदमी है, तालिबान से भी इसको मैं भयंकर आदमी बोलता हूं। दूसरी घटना, पिछले साल का ही लॉकडाउन देख लो आप। हमारे देश के जब ये आए थे और अचानक से फिर इन्होंने 8 बजे रात्रि को आके लॉकडाउन लगा दिया समूचे भारत को। आप सिर्फ घर में पैक रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। एक एक व्यक्ति को सील बंद कर दिया इस सरकार, क्रूर सरकार ने। और तब जब ये भूख प्यास से गरीब मजदूर मरने लगे घर में बंद होके, तब हमारे यूपी, बिहार, झारखंड, तमाम जगह के गरीब मजदूर जब इनके बाल बच्चे भूखे मरने लगे, भूख प्यास से तड़पने लगे, तब इन्होंने रुख किया पैदल चलने का। पैदल चलते चलते आप सब ने, पूरे भारत की एक एक जनता ने देखा वो दृश्य, किस तरीके से एक मां अटैची के ऊपर अपने बच्ची को ले जा रही है सुला के। पूरी दुनिया ने इस वीडियो को देखा। ये सब चीजें कोई क्रूर सरकार ही बर्दाश्त कर सकती है। कोई जिसके पास मानवता होगा, इंसानियत होगी, वो दया से पिघल जाएगा और तुरंत अपने फैसले के ऊपर, या उन क्या कहते हैं जो देश में पैदल चल रहे थे गरीब मजदूर, भूख प्यास से मर रहे थे तड़प तड़प के, उनके लिए दयालु सरकार होती तो इंतजाम करती। पूरे देश का रेलगाड़ी बंद कर दिया, बसें बंद कर दी। आपने देखा होगा कि जो मकान बनाने के लिए बालू सीमेंट का जो घोला बनाया जाता है, वो ट्रक के ऊपर बड़े बिल्डिंगों को, उसमें भी लोग पैक होके अंदर घुस के अपने घरों की तरफ रुख किया, अपने जान की जोखिम लगाई। आपने देखा होगा किस तरीके से मालगाड़ी के पटरी के ऊपर 25 से 30 व्यक्ति कट के मर गए। आप पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन फिर भी ये क्रूर सरकार के दिल में दया नहीं आई कि चलो बाकी के जो बचे हुए भारत में गरीब मजदूर हैं, इनको घर पे पहुंचाने का इंतजाम हम कर सके। ऐसी क्रूर सरकार मैंने शायद नहीं देखी, अपनी लाइफ में नहीं देखी।
इससे भी क्रूर हुए होंगे, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मानवता नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के ऊपर थोपना जानता है, अपने आदेश शक्ति से पालन कराना जानता है, वो कोई क्रूर व्यक्ति ही कर सकता है। जिसके अंदर इंसानियत नहीं है वो व्यक्ति कर सकता है। जिसके अंदर मानवता इंसानियत होगी वो सामने वाले की दुख तकलीफ को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करता है। जैसे आप देख लीजिए, देश का किसान आज 9 महीने से धरने पे बैठा हुआ है, लेकिन ये क्रूर सरकार किसान पे ध्यान नहीं दे रही है। उल्टे किसानों के लिए, किसानों के आंदोलन में कोई पहुंच न जाए, आम जनता की भीड़ न उमड़ पड़े, इसके लिए इन्होंने किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर आप सब ने देखा होगा गड्ढे खुनवा दिए गए, हाईवे को तोड़ के गड्ढे खुनवा दिए गए, रोड के ऊपर कीले गाड़ दी गई और क्या कहते हैं कांटेदारी तारे लटका चारों तरफ से घिरवा दी गई हैं, जो मैं खुद दृश्य देख के आया हूं। तो ये सब चीजें कौन व्यक्ति कर सकता है? जो हिटलर शाही करता हो, जो कंस के जैसा शासन चलाना जानता हो, वही व्यक्ति कर सकता है। तो भारत में मैं कह रहा हूं कि तालिबान से कम पावर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है। ये तालिबान से भी क्रूर है। उसका भी उदाहरण आप लोग समझ लीजिए, किस तरीके से देश में जगह जगह ये बजरंग दल के माध्यम से हो, युवा वाहिनी के माध्यम से हो, हिंदू रक्षा दल के माध्यम से हो, किस तरीके से निर्दोष व्यक्ति को कहीं राह चलते कहीं भी ये पीटने लगते हैं। उनको मॉब लिंचिंग करके एक विशेष समुदाय को मार दिया जाता है। तो ये कौन व्यक्ति कर सकता है? यही तो है तालिबान। कहां ढूंढने हम चले हैं? अफगानिस्तान में। अरे भारत में उपलब्ध है भाई तालिबान। हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर जो भी एक गोदी मीडिया है, ये भ्रष्ट है, देशद्रोही मीडिया है, जो सच्चाई नहीं दिखाती है। और यदि कहीं ना कहीं हमारे देश का सिस्टम खराब है और यदि हमारे देश में तालिबान का हौसला बुलंद हो रहा है, तालिबान जैसे संगठनों का, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल एक गोदी मीडिया का भी है। हम आज जिस चैनल पे देखो तालिबान 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 तालिबान, अरे भैया एक बड़ी अभी का जो सिस्टम है ना, लोग बड़ी जल्दी अपना दुख दर्द भूल जाता है और पड़ोस की ज्यादा चर्चा करने लगता है। हमारे देश में गोदी मीडिया को अपने देश की कोई समस्या ही नजर नहीं आती है। ये पाकिस्तान में चले जाएंगे, ये चीन में चले जाएंगे, ये अफगानिस्तान में चले जाएंगे, ये बांग्लादेश में चले जाएंगे। हमारे देश में कैसे गरीब मजदूर की जिंदगी इस महंगाई के भयंकर दौर में किस तरीके से जी रहे हैं, इससे कौन दिखाएगा? अमेरिका का चैनल, तालिबान का चैनल, पाकिस्तान का चैनल दिखाएगा कि भारत का चैनल दिखाएगा? आप विदेशी रिपोर्टिंग करने के लिए न्यूज चैनल खोले हो या भारत की समस्या, भारत की जनता के लिए, या सिर्फ सरकार की दलाली करने के लिए ये न्यूज चैनल हैं? खास तौर से ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो इन गोदी मीडियाओं ने सरकार की दलाली करने की तो सारी सीमा ही पार कर दी है। मैं ऐसा न्यूज चैनल का शौकीन व्यक्ति कि आपको बता दूं, कम से कम तो जरूर है कि 3-4 घंटे में प्रत्येक दिन रात्रि को न्यूज चैनल देखता था। लेकिन 3 महीने हो गए, 3 महीने मैंने टीवी नहीं खोला है, क्योंकि जितने भड़ुए चैनल वाले हैं, हिंदुस्तान के टॉपर भड़ुए पत्रकार, वो कुछ नहीं दिखाएंगे। वो भड़ुए यही दिखाएंगे, देखो मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी ने किए विपक्ष को चारों खाने चित्त।
ये न्यूज चैनल का काम है। न्यूज चैनल का काम है कि विपक्ष ने क्या बोला वो दिखाना है, सत्ताधारी पार्टी ने क्या बोला वो दिखाना है। फैसला जजमेंट करना वो न्यूज चैनलों का काम नहीं है। जजमेंट करने के लिए, फैसला करने के लिए अदालतें बनी हुई हैं, लेकिन हमारे देश के भड़ुए पत्रकार ये जजमेंट करते हैं। अब ये जजमेंट करते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से। देश में इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान की जनता बहुत ही भोली भाली सीधी साधी जनता है। अगर ये सीधे साधे भोले भाले नहीं होते तो शायद आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं होता, क्योंकि तब इसके जैसे जुमलेबाज व्यक्ति को जनता जूते मार के भगाती। जितना जुमला नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक दिन देश की जनता के ऊपर छोड़ा है, और इसीलिए तो कहता हूं कि ये ईमानदार पत्रकारों से फटती है इस सरकार की। तभी तो आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया ये शख्स। तो समझ सकते हैं कि कैसी फटती है इस सरकार की। ज्यादा क्या कहूं, बस एक ही चीज कहूंगा कि भारत, हां एक चीज और कहूंगा, सदियों से, यदि हम कहें कि सदियों से भारत में तालिबान रहा है, इसके जैसे क्रूर व्यक्ति रहे हैं। कैसे रहे हैं? ये ऊंच नीच भेदभाव करने वाले व्यक्ति, जिन्होंने ओबीसी समाज को पैर की जूती के नीचे रखने का काम किया, दलित समाज को पैर की जूती के नीचे रखने का काम किया, इसे ही तो तालिबान कहते हैं। इसे ही तो कहते हैं क्रूरता की एक। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही ग्रामीण के कई व्यक्तियों ने फूलन देवी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। 20-25 लोगों ने। क्या था ये? कौन थे ये? सरकार कांग्रेस की थी या जिसकी भी थी, क्या उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी ना, क्योंकि ये फॉरवर्ड समाज की, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार में भी फॉरवर्ड समाज का दबदबा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी फॉरवर्ड समाज का ही दबदबा है। सरकार भारत में किसी की बनी हो, लेकिन दबदबा फॉरवर्ड समाज का रहा है। और ये फॉरवर्ड समाज के लोग, जो भारत की सबसे ज्यादा आबादी है 70%, उसके ऊपर हुकूमत करने का काम, उनको पैर की जूती में रखने का काम इन सरकारों ने किया है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यही सत्य है, अटल सत्य है। तो ये किसी तालिबान से कम नहीं है ये समाज के लोग। मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा क्या करोगे धनेश्वर महतो का? मरवा दोगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है, वरना मंदिर में प्रवेश करने से कभी पाबंदी नहीं होती। आज ये हिंदुत्व की बातें करते हैं आरएसएस के संगठन के लोग, लेकिन आज भी भारत में जहां पे फॉरवर्ड समाज का दबदबा है, वहां पे आपको दूर ही रखा जाएगा, आपको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यही सच्चाई है। और ये हिंदू मुसलमान की बीमारी हमारे देश में कभी थी ही नहीं। यदि कोई बीमारी रही है तो बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित समाज, यानी फॉरवर्ड समाज ने बैकवर्ड और दलित समाज को पैरों की काम इस समाज ने किया है। तो मैं ऐसे शासन का, ऐसी नीतियों का मैं कम से कम धनेश्वर महतो विरोध करता हूं। और मेरे बहुत सारे हजारों मित्र हैं फॉरवर्ड समाज में, शायद उनको बुरा लगेगा, लेकिन यही सत्य है। जय हिंद।